सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ है। अभिषेक बैनर्जी टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर गए थे, जहां पर अचानक उन पर हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी बताया जा रहा है कि की गई है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। फिर हेलमेट पहनाकर उनको मौके से निकाला गया। उन पर हमले की खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल में सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ है। सरकार नहीं बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता हमारे से जुड़े। ये हमलावर कौन थे और क्या वो सुरक्षित हैं? क्या अभिषेक सुरक्षित है? अनुपम जी देखिए, सोनारपुर जाते वक्त सोनारपुर में वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे थे, जहां पर उन पर हमला हुआ था टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। इससे पहले तो जब वो पहुंचे तभी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। ऐसे में जब वो निकल रहे थे बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता के घर से, तब उन पर अंडे फेंके गए, उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई, पत्थर भी फेंके गए हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उनको हेलमेट पहनाया और जो सुरक्षाकर्मी थे वो किसी तरह उनको बाहर निकालने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। अभिषेक को देखकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ है पूरे इलाके में। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है और निकलते वक्त अभिषेक ने कहा है कि अगर मैं हेलमेट नहीं पहना होता तो अब तक मेरा माथा फट गया होता, सिर फट गया होता। इस तरह के बयान अभिषेक बनर्जी की ओर से आए हैं जिस वक्त उनको निकाला जा रहा था। तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जब अभिषेक निकल रहे थे तब भीड़ जुट गई। काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इस विरोध प्रदर्शन के बीच में ही उन पर अंडे फेंके गए, उन पर पत्थर भी फेंके गए। लेकिन किसी तरह जो पुलिस और सुरक्षा कर्मी है वो उनको लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगभग लेकर निकाला जा चुका है इस वक्त में। लेकिन इस दौरान काफी हंगामा हुआ है और ये जब अभिषेक बनर्जी वहां जा रहे थे अपेक्षित लग रहा था, क्योंकि काफी सारे बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हो गए थे और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उनको देख के चोर चोर स्लोगन भी वहां पर दिया जा रहा था। अनुपम, लेकिन सवाल तो यही है ना कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार है। आपने कहा कि भय मुक्त माहौल देंगे, तो क्या आप टीएमसी के नेताओं को डर के रहना पड़ेगा? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं को समझा नहीं पा रहे हैं? अभिषेक बैनर्जी पहुंचे थे और उन पर अगर कुछ बहुत बड़ा हो जाता तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? जी देखिए, यही सवाल सामने आ रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जब ये अपेक्षित था कि उन पर हो सकता है कि वहां पर हमला हो, उनको देखकर विरोध प्रदर्शन हो, ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल क्यों नहीं तैनात किया गया यहाँ पर? पुलिस क्या कर रही थी, ये भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उनको किसी तरह निकाला गया है, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता थे और लोग थे काफी संख्या में वहाँ मौजूद थे। ऐसे में जिस तरह का भरोसा बीजेपी की ओर से दिया गया था कि भय आउट, भरोसा इन, उस पर भी अब संदेह यहाँ पर साफ लग रहा है। ये सवाल अनुपम हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। मुझे इन तस्वीरों में कहीं भी कोई पुलिसकर्मी नहीं दिख रहा, लेकिन आप बताएं क्या सिक्योरिटी कर्मी थे उनके साथ या फिर नहीं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी कर्मी उनके साथ थे। किसी तरह उनको निकाला गया है। तो आप देखिए विजुअल्स में, अगर आप देखें तो बड़ी मुश्किल से उनको निकाला जा रहा है। आसपास काफी भीड़ है, लोग उन पर हमला करने के लिए आतुर हो रहे हैं। ऐसे में एक दफा वो गिर भी गए, इसके बाद उनको किसी तरह वहां से लेकर निकाला गया। हालांकि हेलमेट पहनाया गया, हेलमेट पहनाने के बाद उनको वहां से निकाला गया। तो ऐसे में एक सवाल जरूर यहाँ पर आ रहा है कि पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस आखिर वहां पर क्या कर रही थी। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो पुलिस की वहां पर मौजूदगी ज्यादा संख्या में क्यों नहीं की गई? और जो भय इन भरोसा इन भय आउट का जो नारा बीजेपी ने दिया था वो यहाँ पर फेल होता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में बीजेपी को चाहिए होगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और कोई बड़ा इस तरह के हादसा न हो, क्योंकि इस तरह के हादसे अगर ज्यादा हुए तो ऐसे में सवाल बीजेपी सरकार जो नहीं आई है उस पर भी आना। अब देखिए क्या हाल किया गया। बिल्कुल इस तरह की घटनाएं बिल्कुल ये है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं। भाई तुम एक तो प्लीज सर, यू आर ऑन द वे टू मीट द पोस्टपोल विक्टिम्स। अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस को बहुत बार बोलने के बावजूद भी अनुपम, एक छोटा सा ही बयान हमने सुना जिसमें अभिषेक कह रहे हैं कि पुलिस कहीं भी मेरे साथ दूर दूर तक नहीं है। तो पुलिस आखिर है कहां? पुलिस का काम सुरक्षा देना है, लेकिन पुलिस तो क्या अपराधियों को सुरक्षा दे रही, ये बड़ा सवाल है। और क्या कोई कार्रवाई हुई भी है या नहीं अभी तक?
ये देखिए, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इसकी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस आखिर वहां क्यों नहीं थी, इतनी कम संख्या में लोग, पुलिस और सुरक्षाकर्मी क्यों थे जब इतनी भारी भीड़ वहां एकत्रित हो गई थी और काफी देर से ही ये मतलब एक तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू होना होगा और पुलिस के पास सूचना तो पहले से आई होगी, तो ऐसे में पुलिसकर्मी वहां क्यों नहीं तैनात थे? না, আমি দেখা করতে এসেছিলাম, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি পরিবারের বৃদ্ধ বাবা মাকে ছেড়ে যেতে পারবো না। কিচ্ছু নেই, এবং আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের কমিউনিকেশনের স্ক্রিনশট রয়েছে। দেখুন, এখানে মিডিয়া রয়েছেন, তাও চাল ভাঙার চেষ্টা, ঘর ভাঙার চেষ্টা, দেওয়াল প্রায় ভেঙে দেয়, জানলা দরজা ভেঙে দেয়। আমি আমার কাছে সব রেকর্ড রেখে দিয়েছি। পুরো ঘটনাটা ভিডিওগ্রাফি হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জেলা পুলিশ সুপার, আইসি সবাইকে আগে থেকে অ্যালার্ট করা হয়েছে যে এখানে কিছু বহিরাগত লোকেরা জমায়েত করেছে, আপনারা ফোর্স পাঠান, ব্যবস্থা নিন। একজন পুলিশের প্রতিনিধি নেই, একজন। আমরা ভয় পাওয়ার লোক নই। সিপিএম এর 34 বছরের অপশাসনের কাছে তৃণমূলের কর্মীরা মাথা নত করেনি। বিজেপি যদি ভাবে ধমকে চমকে আমরা ঘরে ঢুকে যাব, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। কিন্তু যে পরিস্থিতি আজকে এরা তৈরি করেছে, আমার মনে হয় সিপিএম এর বা ওই মধ্যযুগের বর্বরতাও এদের কাছে লজ্জা পাবে। যেভাবে মানে মাথাটা বেঁচে গেছে খালি আমার একটা হেলমেট পরেছিলাম বলে। আমার এখানে যারা সহকর্মীরা ছিল এরা বুদ্ধি খাটিয়ে একটা হেলমেট, দুটো হেলমেট জোগাড় করে রেখেছিল, বললো দাদা এটা মাথায় পরে নিন। আপনি দেখুন আমার জামা কাপড়ের অবস্থা, 15 বছর, চশমা ভেঙে দিয়েছে, ঘড়ি টড়ি প্রায় একদম ছিঁড়ে, বেল্ট টেল্ট সব ছিঁড়ে দিয়েছে। পুলিশ নেই। আমি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের বলবো যে এই প্রশ্নগুলোই আপনাদের তোলা উচিত। আমি এখন যেভাবে এসছি আমি একইভাবে বেরিয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমি হয়তো বেরিয়ে গেলাম, এই যে সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মা, তার উপর তো চড়াও হবে এই ছেলেগুলো, এই বখাটে ছেলেগুলো, যাদের পেটে ঘুষি মারলে কখ বেরোবে না। আমাকে বাইরে থেকে স্লোগান দিচ্ছে চোর, আর বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে নির্লজ্জ দোকান কাটার মতো হাত বার করে টিভির পর্দায় 5 লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে দেখা গেছে। বাংলার কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে টিভির পর্দায় আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার পর এইভাবে নির্লজ্জভাবে কেউ টাকা নিতে দেখেনি। একমাত্র এই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে, যিনি চুরি করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, যার মাথার উপর ইডি সিবিআই কেস ঘুরছে। Sir, we have seen that you also attacked. During visit, you are also attacked. No CAPF shot there. Sir, what's Nothing. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক, আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। Sir, will you move to court, sir? Sir, will I will definitely move to court. Sir, because the law and order আমি shift situation we are করছি। seeing over here, sir, will you move to court? Because you দাঁড়া, also আমি সব বলে দিয়েছি, পরে বলছি, আগে আমাদের প্রশাসনের সাথে কথা বলতে দিন। এই এসপি কে ফোন করো, এসপি কে বা আইসি কে ফোন করে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে রাখো, স্ক্রিনশট রেখে দাও। এই পুরো ভিডিওগ্রাফির পরেও যেখানে সংবাদ মাধ্যমে, টিভির ক্যামেরায় সব ধরা পড়েছে, তারপর প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে নেই। আর যতক্ষণ না এসে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, আমি এখান ছেড়ে যাব না। রাত্রির 12টা বাজলেও আমি এখানে থাকবো। দেখি এদের কত ক্ষমতা।